तो तुम सबको अब तक पता चली गया होगा कि जुजुत्सु काइसन खत्म हो चुका है, इसलिए आज हम इसका सीक्वल जुजुत्सु काइसन मॉडलों को कवर करना शुरू कर देंगे, जिसमें अभी तक 18 चैप्टर आ चुके हैं और इसकी कहानी जुजुत्सु काइसन के 60 साल बाद की है और आज हम इसका एक चैप्टर को कवर करेंगे। इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुराई 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 हाजिमेओ। So after Sukuna being defeated by JJK Sorcerer, after the pause of Culling Games, after the ending of JJK, युता और माकी की शादी हो जाती है, जिसके बाद उनके बच्चे होते हैं और उनके भी बच्चे होते हैं। और इस कहानी में युता के ग्रैंडसन और डॉटर की स्टोरी हमें दिखाई जाती है, जो कि एनिमे के मेन प्रोटैगनिस्ट है। एक का नाम है युता और दूसरे का नाम है सुरुगी। तो अब सुकुना एग्जिस्ट नहीं करता है, 6 साइज यूजर गोजो की भी डेथ हो चुकी है, इसलिए इस वर्ल्ड में 6 साइज यूजर कोई है भी नहीं। यूजी, मेगुमी और नोबारा कहाँ है किसी को भी पता नहीं, इसलिए पूरी दुनिया अभी पूरी शांत है और अच्छे से चल रही है। पर कब तक? चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एलियंस दिखाए जाते हैं जो कि अर्थ पे नजर रख रहे थे। उनमें से कहता है कि जापान, हाँ मुझे लगा था कि पृथ्वी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट देश अमेरिका है। ये बात तो तुमने सबसे ज्यादा सही कही, पर पृथ्वी में एक और देश एग्जिस्ट करता है, जापान। बात ऐसी है कि जापान में ऐसे भी कुछ लोग एग्जिस्ट करते हैं जो कि हमारी तरह ताकत रखते हैं, और प्लैनेट अर्थ में उसे बोला जाता है जुजुत्सु सोर्सरर। अब हमें स्टोरी दिखाई देते हैं जहाँ पर हम काफी ज्यादा बूढ़े युता को देखते हैं जो कि अपनी ग्रैंड बेटी के साथ खेल रही थी। असल में जो हमारा युका है वो सबसे ज्यादा अपने ग्रैंडफादर युता के साथ टाइम स्पेंड करता है, और जहाँ पर हमारे दूसरी तरफ हमारे सुरुगी है वो अपना ज्यादा वक्त माफी के साथ टाइम स्पेंड करता है। जहाँ पर एक तरफ युका काफी ज्यादा कर्स्ट एनर्जी के साथ जन्म लिया है, दूसरी तरफ सुरुगी के पास कोई कर्स्ट एनर्जी ही नहीं है। अब हम युता को देखते हैं, हाँ हमें सिर्फ उसका सर दिखा जाता है। वो युका को एक रिंग देती है और कहती है कि तुम इसे अपने पास रखो। क्या? और आपके लिए तो ये एक ट्रेजर की तरह था। तो युता कहता है कि हाँ, पर मैं चाहता हूँ कि ट्रेजर को तुम संभाल के रखो, इसलिए इसे अभी तुम्हें ज्यादा जरूरत है, ये तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। अब हम आगे जाके देखते हैं कि माँ की गुजर जाती है और उसके बाद युता भी कमजोर होता होता फाइनली वो भी गुजर जाता है। और उसके बाद हमें युका की मदद दिखाया जाता है जो कि युका से उसका रिंग ले लेता है, क्योंकि वो चाहती थी कि ये रिंग उसका बेटा पहने, ना कि युका। पर युका ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि वो रिंग अपने पास रखे। इसलिए युका और सुरुगी के बीच लड़ाई होती रहती, जिसमें और हर एक बार युका सुरुगी से हार जाती थी, इसलिए वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहती थी ताकि वो अपना रिंग सुरुगी से वापस ले सके। अब आगे जाके सुरुगी और युका को एक मिशन में भेजा जाता है उसामी के द्वारा। वो कहता है कि आजकल काफी सारे बच्चे गायब हो रहे हैं, इसलिए तुम तीनों जाके इस केस पर रिसर्च करोगे, इसे इन्वेस्टिगेट करके हमें रिपोर्ट दोगे। सुरुगी कहता है कि क्या तुमने 3 बोला, पर हम तो 2 ही है। पर तभी वहां पर एक एलियन आ जाता है। पहले हमें पता है कि ये एलियन है, पर उनके लिए तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन है। उसका नाम था मारू लुभाल्बो येलबोरी, शॉर्ट में मारू। वो कहता है कि हेलो, मैं हूँ मारू, मैं दूसरे कंट्री से आया हूँ सोर्सरर को देखने के लिए, मैं दूसरे कंट्री का सोर्सरर हूँ। पर इसे सुनकर युका काफी ज्यादा सस्पिशियस फील कर रही थी, क्योंकि सोर्सरर सिर्फ जापान में ही एग्जिस्ट करता है। काफी यूनिक ही लोग दूसरे देश में भी कर्स्ट एनर्जी अपने साथ रखते हैं, जिसमें से शायद तुम भी एक होगे, ऐसा युका कहती है। और सुरुगी ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा था कि इससे इवन इसके बारे में भी कोई नॉलेज नहीं है। वो चाहता था कि इस मिशन में मोरी को अपने साथ ना रखे, वो एक बोझ की तरह रह जाएगा। पर युका कहती है कि चिंता मत करो, ये तो एक नॉर्मल सा इन्वेस्टिगेशन है, इसमें कौन सा रियल कर्स्ट यूजर आ जाएगा। तो मारू कहता है कि क्या कर्स्ट यूजर, वो क्या होता है? और उधर सुरुगी और युका की लड़ाई हो रही थी और उधर मोरी को कर्स्ट यूजर के बारे में जानना था, और उनके चक्कर में बेचारा मोरी भी सुन लेता है। फिर उसके बाद वो लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं, जिसमें मोरी कहता है कि रुको रुको रुको, मैं तुम्हारी मदद करने नहीं आया हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। ऐसे सुनने के बाद दे भी लाइक एनीवेज, फिर युका आती है, मोरी को कुछ खिलाती है और उसके बाद वो दोनों बातचीत कर रहे थे, जिसमें मोरी को वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताता है कि उसने मुझे ये रिंग दिया था जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट था, पर मेरी माँ ने मुझसे छीन कर अपने मेरे भाई को दे दिया, इसीलिए मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहता हूँ ताकि मैं वो रिंग को अपने हाथ में ले सको। और मोरी कहती है कि क्यों ना हम मिलकर ये मिशन को कंप्लीट करें, जिसके बाद तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग लगोगे। इसे सुनने के बाद युका भी सहमत जता देती है और फिर हमें वो लोग दिखाए जाते हैं जो कि सुरुगी के साथ इन्वेस्टिगेटर करना शुरू कर देते हैं। अचानक वहाँ पर एक बच्चा हमें दिखाया जाता है जो कि कर्स्ट स्पिरिट के द्वारा पकड़ लिया जाता है, जिसे देखकर सुरुगी कहता है कि तुम जाके उसामी को इस सारी इंफॉर्मेशन को इम्पोर्ट करो, मैं जाऊंगा और उस बच्चे को बचाऊंगा। ये सुनकर युका कहती है कि नहीं, मैं भी उस बच्चे को बचाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगा। सुरुगी कहता है कि चिंता मत करो, मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। पर तभी वहाँ पर कर्स्ट स्पिरिट आ जाता है जो कि
उसे भी वहाँ से ले जाता है। अब देखो, इवन तो सुरुगी एक जुजुत्सु सोर्सरर पर उसके पास बिल्कुल एक कर्स्ट एनर्जी नहीं है, वो सिर्फ अपने कर्स्ट टूल के साथ लड़ता है। इसलिए जब सुरुगी किडनैप होता है तो कर्स्ट स्पिरिट ने सिर्फ सुरुगी को लिया था, उसका कर्स्ट वेपन जो कटाना था उसने नीचे ही गिरा दिया। इसका मतलब तुम समझ जाओ, हाँ, ही हैव नो पावर। और इवन युका भी उससे बचाना नहीं चाहते थे। वो तो कहती है I don't care। मोरी के काफी कहने के बाद फाइनली हमारा युका डिसाइड करता है कि वो सुरुगी को बचाने के लिए जाएगा। तो दूसरी तरफ हमें सुरुगी दिखाया जाता है जो कि एक बंदे के द्वारा अब पकड़ा गया था। सुरुगी के हाथ को बांध दिया जाता था। सुरुगी कहता है कि सो अब तुम जिंदा सोर्सरर को भी पकड़ने शुरू कर चुके हैं। तो वो कहता है कि हाँ, पर अब मैं ये बच्चे को पकड़ने वाला काम जल्दी ही छोड़ दूंगा, क्योंकि तुम्हें पता चल गया होगा कि अर्थ में एलियंस आ चुके हैं और वो लोग जल्दी ही अर्थ में अटैक करने वाले हैं। तुम्हें तो पहले से ही कलिंग गेम्स के बारे में पता होगा, जिसमें यूजी, इतादोरी और गोजो ने मिलकर सुकुना को मार दिया था। उसी वक्त से सोर्सरर काफी ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं और जनरेशन टू जनरेशन दे आर गेटिंग वीकर एंड वीकर। इसलिए मैंने भी इतनी आसानी से इन बच्चे को किडनैप कर लिया। सो अब मैं थोड़ा बोर हो रहा हूँ, इसलिए अब ये काम आखिरी बार करूंगा, उसके बाद में काम को छोड़ने वाला हूं। ये आखिरी बच्चे का स्लॉट है जिसे मैं बेच दूंगा। हमें उसके पीछे काफी ज्यादा ही बच्चे दिखाए जाते हैं। वो कहता है कि मैं जितना ज्यादा बच्चे को देखता हूँ उतना ही मुझे उनसे नफरत होना शुरू हो जाती है। पर सुरुगी कहता है कि कम से कम वो क्यूट तो है, तुम्हारे जैसे भर्ती शक्ल तो नहीं है उन लोगों की। तो इसे सुनकर वो काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और उसे सीधा वो किक मारता है। वो कहता है कि चिल्लाओ ना, तुम जितना हो सके उतना चिल्लाओ, क्योंकि तुम्हें कोई बचाने के लिए नहीं है। पर तभी वहाँ पर युका और मोरी आ जाती जो कि उन्हें बचा लेते हैं। और उसी वक्त युका कहती है कि सुरुगी मुझसे लड़ो। मोरी काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि भाई इन्हें इस वक्त भी लड़ने का मन कर रहा है। दूसरी वक्त वो लोग लड़ भी लेते हैं, जिसमें हमारा युका हार भी जाती है। फिर उसके बाद वो सीधा कहते हैं कि ठीक है, अब मैं बुरे लोगों को चैलेंज करती हूँ। वो सीधा अपना पावर को यूज करता है जॉस टॉक, और उधर मोरी भी सुरुगी को उसका कटाना दे देता है। जिसके बाद वो एक ही वक्त में दोनों मिलकर उस कर्स्ट स्पिरिट की मार करते हैं। सुरुगी कहता है कि युका, तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, अब मुझे भी काफी ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा ताकि मैं तुम्हें ये रिंग वापस दे सकूं। इससे सुनकर तो हमारे युका की हालत खराब हो जाती है। अब हमें पता चलता है कि रियलिटी क्या है। युता ने युका को रिंग दिया था ताकि वो इस रिंग से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए वो अपनी दिन भर सिर्फ इसी रिंग के लिए स्ट्रांग बनना चाहती है। और दूसरी तरफ हमारा जो माकी है, उसने सुरुगी को काफी ज्यादा ट्रेन किया था और उसे कहा गया था कि इस रिंग को लेने के लिए, पर माकी कहती है कि तुम्हें ये रिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि तुम ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। और इसे सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हुई थी। पर उसकी माँ ने जब उस रिंग को सुरुगी को दे दिया तो इसे सुनकर तो उसे लगा कि मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसीलिए वो दिन भर सिर्फ स्ट्रांग बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है ताकि वो उस रिंग को युका को दे सके। नॉर्मल शब्द में बोलो तो युका रिंग लेने के लिए स्ट्रांग बनना चाहती है और दूसरी तरफ हमारा सुरुगी रिंग देने के लिए स्ट्रांग बनना चाहता है ताकि उसे बिल्कुल प्रोटेक्शन की जरूरत ना पड़े। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर कर्स्ट यूजर सोचता है कि ये लोग पागल हो चुके हैं, इनका बिल्कुल दिमाग नहीं है। यही वक्त है मैं इस बच्चे को लेकर चला जाता और जब बच्चे लेकर जाने लगता है तभी हमारा मोरी अपना थर्ड आई को अनलॉक कर लेता है और उससे सीधा उसे एक ही बार में बेहोश कर देता है। और इसे देखकर दोनों की हालत खराब हो जाती है। उन्हें भी पता लग जाता है कि मोरी एक एलियन है और वहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो मुझे बताना कि तुम्हें अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तुम इसका नेक्स्ट पार्ट भी ला सकता हो और तुम इस वीडियो पे 20 लाइक कर दोगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तेरा साई।